ट्रायल होगा, क्या होगा? शान मोबाइल थोड़ा नीचे कर दो। पहली तो बात यह है कि जेल में अंदर ट्रायल जितने हुए हैं वो माजी का किस्सा है। 2010 में 20 अप्रैल 2010 को कौमी असम्बली और सेनेट ने पार्लियामेंट ने जो 18वीं तरमीम पास की थी और मुत्तफ़िक़ा तौर पे सारी पार्लियामेंट उस वक्त जेन्युइन अपोजिशन बीच में बैठी थी। ये इस तरह का नहीं हुआ था जिस तरह ये पिछले साल होता रहा है कि अपोजिशन बाहर है और ये धड़ाधड़ 60 कवानीन इन्होंने 3 दिनों में पास कर दिए। जब जिस तरमीम को पार्लियामेंट ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे पास किया और मुकम्मल हाज़िरी के साथ वो उसमें एक आर्टिकल 10A आ गया। 10A में आया कि हर शख्स का बुनियादी हक है टू अ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। अब फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस से मुराद ये है जिस तरह अदालतों ने इसकी तशरीह की है कि फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस क्या होता है। उसमें एक है कि अदालत में आम आदमी कोई आम शहरी को आने जाने की इजाज़त हो। मैंने देखा केस मैं करने गया श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट और वहाँ वो हम बहस कर रहे होते थे। वो लंबा सा हॉल था, एक तरफ जज बैठे हुए, वकला बैठे हुए, पीछे कुर्सियाँ पड़ी हुई और फिर वो दीवार जो उस हॉल की थी वो कोई 20 फुट खाली थी, इधर से भी उधर से भी, और लोग आ जा रहे थे। अदालत लगी भी है उधर और लोग आ जा रहे हैं। ये होता है ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट का मतलब है और ये फेयर ट्रायल के लिए लाजिम है कि कोई रुकावट ना, कोई जेल वेल ना हो। जेल के अंदर तो इन कैमरा ट्रायल हो गया। आपने 5 ख़ानदान के लोग बिठा भी लिए तो उनको क्या पता है कानून क्या है और क्या बात हो रही है और क्या जिरा किस तरह हो रही है, कौन सा सवाल जिरा में इन्होंने इजाज़त दी है कि नहीं दी। वहाँ वकील 100 वकील बैठे हों और ये नहीं कि ये वकील नामजद वकील नहीं, बट रोज़ अप्लाई करें और अपने मेरिट पे वो आए अंदर और वो आज़ादी हो। अब वो जेल के अंदर नहीं हो सकती। जेल के अंदर ओपन फेयर ट्रायल हो सकता है, ना ड्यू प्रोसेस हो। अब ये इमरान खान के बारे में मैं समझता हूँ कि ये जो अदालत ने ये फ़र्ज़ किया है कि अगर ये तरीका सही होता तो फिर ये जेल ट्रायल हो सकता था। ये 2010 के पहले के फैसलों पे मबनी राय है। जब ये मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल्स हुए, एक ब्रिगेडियर FB अली थे, उनके और उनके साथियों के, वो भी कैमरा ट्रायल नहीं हुआ। प्रेस मौजूद होता था, प्रेस सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो। अडयाला जेल से जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है वहाँ ले जाने तक एक आदमी को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हिफाजत नहीं कर सकते। ऐसी रियासत है जिसमें रेंजर्स भी हैं, पुलिस भी है, फौज भी है। इन पे पैसे क्यों लगा रहे हैं कि ये एक आदमी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो 224 करोड़ को कैसे देंगे? 24 करोड़ को कैसे देंगे? इन पे हम रकम लगा रहे हैं तो $20 बिलियन लगा रहे हैं साला। तो ये सब लंगड़ा बहाना है। इमरान खान का ट्रायल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए। जो अदालत जहाँ एंटी टेररिज्म या एंटी ये जो इन्होंने लगाए हुए हैं इल्ज़ाम, वो जो इल्ज़ाम लगाए हुए हैं, जो उसकी कोर्ट है वो उस कोर्ट रूम में होने चाहिए। ये नहीं हो सकते, ये इलीगल है। और अगर अदालत ने ये कहा है और ये कहा है कि ये अगर प्रोसेस ठीक हो जाए तो फिर वो जेल में हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। आइन को में तरमीम किए बगैर ये बिल्कुल नहीं होता। आइन में तरमीम करो, फिर आप जेल में ट्रायल कर सकते हैं।
ورنہ نہ کیمرہ ٹرائل ہو سکتا ہے نہ جیل میں ٹرائل. اچھا سر آپ نے جو آپ کے بیٹے کی وفات جو ہے وہ آگے ہے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے عامر خان کو نقصان جب جاتے ہیں عدالت کو کہتے تھے کہ ہمیں سیکورٹی ایشو ہے ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے بلایا جائے گا فیصلہ ملٹری ٹرائل. ہاں وہ تو دیکھیں یار ملٹری ٹرائل کے بارے میں ملٹری کورٹ کے بارے میں بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے, بہت غلط فہمی. یہ کہتے ہیں جی ملٹری کورٹ معذوری ہے. اب ملٹری کورٹس کی آپ پرفارمنس دیکھیں, 2015 سے 2019 تک جو ملٹری کورٹس لگے ان میں سے 253 کیسز ہائی کورٹ پشاور کے سامنے گئے. چیف جسٹس وقار سیٹھ کا بینچ تھا. ہائی کورٹ پشاور کے پاس 253 کیسز جن میں کنوکشنز ہوئی, لوگوں نے ادھر ریٹیں کی. اب 253 کیسز میں 253 کنوکشن, یہ ممکن ہے؟ پہلی بات. ابھی اور آتا ہوں, 253 کیس گئے جن میں سزا ہوئی تھی, 253 کے 53 میں سزا ہوئی. سزا کس بنیاد پہ ہوئی؟ کوئی گواہ نہیں, کوئی شہادت نہیں, کوئی گواہ, کوئی شہادت کسی کیس میں. ایک پرنٹ آؤٹ ہے ایک اقبالی بیان کا, اس میں نام میرا بھر دیا, دوسرے میں نام آپ کا بھر دیا, تیسرے میں نام آپ کا بھر دیا, وہی مضمون 253 آدمیوں کو پھانسیاں, اور یہ ملٹری کورٹس ہے. اب یہ کوئی یہ نہیں بتاتا لوگوں کو, وہ بھی تو کسی کے جانے جگر ہیں جن کو سزا آپ دے رہے ہیں, اور سلاٹر ہاؤس میں بیلٹ پہ لگا دیا ہے اور وہ آتی جائے گی باری اور سلاٹر ہوتا جائے گا. اچھا چوہی صاحب ایک بات اور, عمران خان خود اپنی اور وہ سپریم وہ پشاور ہائی کورٹ نے سیٹیسفائڈ کر دیا سب کنوکشن. اچھا چوہی صاحب عمران خان اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے خود بھی بڑے کنسرن شو کرتے رہے ہیں, کر دیا جائے تو کیا ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے ان کی سیکیورٹی کے لیے کہ کل کو کوئی حادثہ نہ ہو سکے؟ اگر ملزم کہتا ہے میرا ٹرائل اوپن کرو, ریاست کے پاس کوئی جواز نہیں کہ ریاست اس کا اوپن ٹرائل نہ کرا سکے. یہ ملزم کی سواب دید ہے. ہاں وہ اگر کیا کہ وہ جو یہ 102 جو افراد انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے چنے ہیں جن کے ملٹری کورٹ اسٹائل ہو رہے ہیں, ان میں سے 10-12 نے وہ جو جس طرح وہ یہ آدمی ڈسپیئر ہو جاتا ہے اور واپس آ کے بیان اس کا کچھ اور ہی ہوتا ہے, اور وہ اغوا برائے تاوان نہیں, اغوا برائے بیان ہوتا ہے. چلے پہ گیا وہ اغوا برائے بیان جسا ہے, یہ وہ ان ملزموں سے انہوں نے درخواستیں دے دی ہیں سپریم کورٹ میں ہماری ریٹ کے خلاف کہ جی ہم بڑے مطمئن ہیں, ہمیں کوئی عام سول عدالت کی ضرورت نہیں ہے, ہم فوجی عدالتوں سے بڑے مطمئن ہیں. یہ اغوا برائے بیان ہے. سر یہ منظرنامے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر, سیاسی منظرنامہ دیکھ رہے ہیں؟ جو حکومت اپیل پہ آئی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ یہ جو بینچ تھا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت نہیں بنا تھا, لیکن دوران سماعت تو اس پہ کسی نے نقطہ نہیں اٹھایا, فیصلے کا انتظار کیا جا رہا. یہ ہمارے یہاں بڑی بدبختی ہے کہ عدالت کا فیصلہ اگر حق میں آ جائے تو یہ چلتا رہتا. عدالت کا فیصلہ اب حق میں نہیں آیا تو اب وہ ایسے اعتراض لے رہے ہیں جو پہلے نہیں لیے تھے, اور جو پہلے نہ لیا ہو وہ اعتراض آپ نہیں لے سکتے. ان کو یہ اعتراض وہاں لینا چاہیے, وہ وہاں نہیں لیا, اب یہ نہیں لے سکتے. یہ اور بات ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ بھی عمر بندیالی نکلے. سر یہ منظرنامے کو, آخری سوال, سیاسی منظرنامے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ سیاسی منظرنامہ دیکھو, پاکستان میں تو کچھ نہیں کہا جاتا. پاکستان میں کوئی ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جاتی. 8 مئی کو آپ کو پتا تھا, ہم بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے, ہم میں سے کسی کو پتا تھا 8 مئی کو کہ 9 مئی کو ایک ایسا انقلاب آئے گا, ایک ایسا منصوبہ بنا ہوا ہے, ایک ایسا جال بچھے گا جس میں پولیٹیکل ورکر کو کھینچ کے اندر لے کے آیا جائے گا. نہ پولیس والا کوئی روکے گا, نہ رینجرز کوئی روکے گا,
ना ब्रिगेडियर कोई रोकेगा, कोई रोकेगा नहीं उनको, ले के अंदर जाके फिर वो 15-20 लोग होंगे और कोर कमांडर के घर को जला देंगे। कोर कमांडर के घर में जितने वीडियोज उसके आए, जितने वीडियोज आए, उनमें से 15-20 से ज़्यादा लड़के नहीं नजर आते। एक टेलीविज़न तोड़ रहा है तो एक पास से गुजर रहा है, और वो लड़का भी नहीं, वो कोई भाई लोग ही लगता है। पर ये इतना मंसूबा बनेगा, ये कोई सोच सकता था 8 मई को कि 9 मई को क्या हो जाएगा और सारी दुनिया अल्टम पल्टम हो जाएगी। तो आज भी शायद 8 मई हो। और फरवरी सर की बात कर रहे थे, तो खावर मानिका का जो इस वक्त इंटरव्यू आया वो ज़बान ज़द-ए-आम है। क्या समझते हैं कि 6 साल बाद उन्हें क्या ज़रूरत पेश आ गई कि वो बुशरा बीबी के किरदार पर जो है वो उंगली उठा रहे हैं? वो भी उसी चिल्ले वाले मोहल्ले से चिल्ले वाले मोहल्ले से होके आया था। अब इन्होंने अपना मजाक ही बना लिया, इसमें अपना मजाक ही बना लिया, और हम नहीं बनाना चाहते जितना ये एजेंसीज अपना बना रही हैं। अब वो ये खाबर मानिका करो, जब ये मामला 6 साल पहले उठा है तो उसने क्या कहा है? उसने कहा मेरी बीवी जितनी पाक साफ पाकबाज तहज्जुद गुजार फरिश्ता पीर कोई हो ही नहीं औरत है। अब वो चूँकि मोहल्ले से, उस मोहल्ले से आया, वो ट्रेन आके रुकी है। अब सर ये पीपल पार्टी के बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ भी इन्होंने कैंपेन चलाई थी, पीली टिक से, और फिर जो जहाज़ों से उन्होंने पम्फलेट भेजे थे। आपको नहीं लगता कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ वही लोग करवा रहे हैं या बाई लोग करवा रहे हैं फिर? क्योंकि खावर मानिका करप्शन के केस में गिरफ़्तार होते हैं और वो आके फिर टीवी पे ऐसे बयान देते हैं। देखिए एक चीज़ तो कॉमन है, एक होता है सिमिलर फैक्ट एविडेंस, एक शहादत का तरीका है सबूत का, सिमिलर फैक्ट एविडेंस। कि सिमिलर फैक्ट्स में वारदातें हुई, 5-6 वारदातें इस इलाके में हो जाती हैं, इस सारे इलाके में 5-6 वारदातें हो, और वो वारदातें सारी एक ही पैटर्न से होती हैं, एक ही पैटर्न कि वो चोर, हम जब रात को बाहर सोया करते थे गर्मियों में, तो चोर हमारे रोशनदानों से अंदर जाता था रस्सा। अब एक ही 7 वारदातें हो जाए, चोर हर दफ़ा उसी तरह जाए। अब वो एक चोर पकड़ा जाए, 4 उसके खिलाफ वारदातें वो साबित हो जाए, तो अगली 3 में बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर हो जाए, तो ये तो तुम्हारा वही। अब यहाँ एक बंदा गायब होता है, उसकी फैमिली पिटिशन्स कर रही है, रिटें डाल रही है, परेशान है, और झूठता जामता आज़म खान की तरह, या ये हबीब फरहद हबीब, या ये उस्मान डार, ये सारे ये आ जाते हैं और कैमरे उनके लिए पहले लगे हुए, उनको पता है किस सीट पे आके बैठना और क्या बयान दें। तो ये जब सिमिलर फैक्ट एविडेंस हो, तो ये जिसके तरफ इशारा जाता है उसकी तरफ इल्ज़ाम जाता है। बहुत शुक्रिया सर।